Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. Dear students, आज हम स्टोक्योमेट्री से रिलेटेड दो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एक है एग्जाम्पल नंबर 11 और दूसरी है एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4। नंबर ऑफ ग्राम से मुराद होता है आप इसका मैस निकालें। एंड वाटर और वाटर का प्रोड्यूस्ड व्हेन 14 ग्राम ऑफ KOH आर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यानी जब KOH सल्फ्यूरिक एसिड से मिलता है तो K2SO4 और वाटर बनता है। अगर आपके पास 14 ग्राम KOH हो तो बताएं K2SO4 और वाटर कितना बनेगा। आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड। जब हमारे पास वाटर का मैस आ जाएगा तो मैस से हम मोल निकाल लेंगे, मैस ओवर मोलर मैस, और फिर मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास क्या क्या डाटा मौजूद है। एक है मैस ऑफ KOH, कितना है 14 ग्राम्स। और जब हमें फार्मूला दिया गया हो तो मोलर मैस भी निकाल सकते हैं। मोलर मैस ऑफ KOH पोटेशियम का कितना होता है 39, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो टोटल बनेगा 56 ग्राम्स पर मोल। इसके साथ साथ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। KOH सल्फ्यूरिक एसिड से मिलता है, K2SO4 और वाटर बनता है। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इससे हमने फाइंड करना है कि K2SO4 कितना बना, वाटर कितना बना, और फिर वाटर के मॉलिक्यूल कितने बने। तीन चीजें निकालेंगे। नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 11 में हम KOH के मोल निकाल लेते हैं। KOH का मैस और मोलर मैस, मैस कितना है 14 ग्राम, मोलर मैस कितना है 56 ग्राम, तो इसके मोल कितने आ गए 0.25 मोल। स्टोकियोमेट्री कहती है कि अगर हमें मैस का पता हो तो मोल निकाल सकते हैं, और अगर रिएक्टेंट के मोल का पता हो तो प्रोडक्ट के मोल निकाल सकते हैं। कैसे? कंपेयर करके। देखिएगा, ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसमें KOH के कितने मोल हैं 2, और K2SO4 के कितने हैं 1। यानी जितने KOH के मोल होंगे K2SO4 उससे आधा बनेगा। ये सबस्क्रिप्ट में आने हैं। KOH के कितने मोल हैं 2 मोल हो तो ये 1 बनता है, आधा। अब अगर KOH का 1 मोल हो तो इसका हाफ मोल बनेगा। यानी जितना KOH होगा ये उससे आधा बनेगा। KOH 2 तो ये 1 है तो ये हाफ है। इसी तरह हमारे पास गिवन मोल कितने हैं, KOH के 0.25 मोल हैं। KOH का मैस कितना था 14 ग्राम, हमने 14 ग्राम के मोल निकाल लिए थे। अगर ये KOH के मोल हैं तो K2SO4 के मोल तो इससे आधे होंगे, तो इसको आधा कर दे, कितने आ जाएंगे 0.125 मोल। हमें K2SO4 के मोल का पता चल गया तो अब हम मैस भी निकाल सकते हैं। देखिएगा, मोल किसके बराबर होता है मैस ओवर मोलर मैस, और मैस किसके बराबर होगा मोल इनटू मोलर मैस। हमने इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया। मोलर मैस इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पर वैल्यूज लगाएं, मोल ये निकले हैं। K2SO4 का मोलर मैस 2 पोटेशियम का 78, सल्फर का 32, 4 ऑक्सीजन का 64, सबको प्लस करें 174 बनेगा। मल्टीप्लाई कर दें 21.75 ग्राम आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो एग्जांपल नंबर 11 है उसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। K2SO4 का मैस निकालें। अब मैस निकालेंगे वाटर का। देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन, 2 मोल्स ऑफ KOH, तो वाटर कितने हैं 2 मोल्स।
इसका मतलब है जितने KOH के मोल होंगे उतने ही वाटर के होंगे। अगर KOH का 1 मोल हो तो वाटर का भी 1 होगा। अब KOH के मोल हैं कितने? 0.25, तो इसके भी 0.25 होंगे। क्यों बराबर आ रहे हैं? क्योंकि हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रही है कि जितने KOH के मोल होंगे उतने ही वाटर के मोल होंगे। अब फार्मूला लगा लें। यहाँ पर मोल किसके बराबर है? मैस ओवर मोलर मैस। हमने निकालना है मैस, तो मल्टीप्लाई कर दें मोल इंटू मोलर मैस। मोल कितने हैं? 0.25। वाटर का मोलर मैस 18, 4.5 ग्राम आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारे पास वाटर का मैस भी आ जाएगा। फिर है हमारे पास तीसरे नंबर पे वाटर के मॉलिक्यूल कितने बनेंगे। हमें मैस का पता चल गया है। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किसके बराबर है? मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगैड्रो नंबर। या इसी को हम कह सकते हैं मैस ओवर मोलर मैस को क्या सकते हैं? मोल। वाटर के मोल हमने निकाले थे 0.25 आए थे, तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 1.5 10⁻23। इस तरह से तीनों क्वेश्चन के पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। mass of K2SO4, mass of water और number of water molecules। Dear students, अब है एग्जाम्पल नंबर 12। Magnesium metal reacts with HCl to give hydrogen gas. What is the minimum volume of HCl solution? अब ये चीज निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ HCl solution, और उसका परसेंटेज कितनी है? 27% बाय वेट। Required to produce 12.1 gram hydrogen, density of HCl solution is। सबसे पहले तो हम डाटा देखते हैं। हमारे पास mass of hydrogen है, कितना है? 12.1 ग्राम। अब मोलर mass हाइड्रोजन का हमें पता है 2 होता है, 2 ग्राम पर मोल। हमारे पास HCl की कंसंट्रेशन भी है, कंसंट्रेशन ऑफ HCl सॉल्यूशन कितनी है? 27% बाय वेट, और हमारे पास डेंसिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन भी है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो सबसे अहम बात है वो है कि ये सारा डाटा HCl सॉल्यूशन का है, HCl का नहीं है, प्योर HCl का नहीं है, HCl के सॉल्यूशन का है। तो डियर स्टूडेंट्स, बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है। डेंसिटी किसके बराबर होती है? मैस ओवर वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसके बराबर आएगा? मैस ओवर डेंसिटी। डेंसिटी हमारे पास मौजूद है, कितनी है? 1.14। अगर हमें मैस का पता चल जाए तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। निकालना क्या है हमने? वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन, मैस और डेंसिटी है। मैस हमें चाहिए, डेंसिटी दी हुई है, तो मैस निकाल लेते हैं। देखिएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक अब सबसे पहले तो आप हाइड्रोजन के मोल निकाल लें। मैस कितना है? 12 ग्राम, और मोलर मैस 2 ग्राम है, तो कितने आगे? 6 मोल आगे इसके। अब अगर हमें हाइड्रोजन के मोल का पता चल गया कितने मोल हैं? 6, तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से HCl के भी निकाल सकते हैं। अगर हाइड्रोजन का 1 मोल हो तो HCl के कितने मोल होते हैं? 2। अगर हाइड्रोजन के 6 हैं तो HCl के 12 आ जाएंगे। इस तरह हम HCl के कंपेयर करके निकाल लेंगे। देखें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इक्वेशन क्या कह रही है? 1 मोल है, तो HCl कितने हैं? 2 मोल्स ऑफ HCl। इसका मतलब है जितने मोल हाइड्रोजन के होंगे HCl के मोल उससे डबल आएंगे। अब हाइड्रोजन के कितने मोल हैं? 6, तो ये कितने आ जाएंगे? 12 मोल्स ऑफ HCl आ जाएंगे। इस तरह हमें HCl के मोल मिल गए। अगर HCl के मोल मिल गए हैं तो मैस तो बड़े आराम से निकल सकता है, क्योंकि फार्मूला क्या होता है? मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, और फिर मैस किसके बराबर है? मोल इनटू मोलर मैस। मोल 12, मोलर मैस HCl का कितना होता है? H का 1, क्लोरीन का 35.5, तो ये कितना आ जाएगा? 36.5 मल्टीप्लाई करें 438 ग्राम आ गया। अब डियर स्टूडेंट, ये मैस HCl का है, हमें HCl का नहीं चाहिए, हमें HCl के सॉल्यूशन का चाहिए। इसका मतलब है अब हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, और सॉल्यूशन बनाने के लिए उसने हिंट दिया हुआ है कि ये 27% बाय वेट है। देखिएगा HCl हमारे पास 27 ग्राम HCl है, कितने में? HCl सॉल्यूशन में कितने में? 100 में। 27% का मतलब होता है 27 in 100। जैसे 2% है 2 in 100, 10% 10 in 100, 20% 20 in 100।
और अगर 27% है तो 27 इन 100। 1 कितने में होगा? 100/27। और अभी अभी हमने जो आंसर निकाला 438 ग्राम HCl कितने सोल्यूशन में होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा 100/27 इंटू 438, ये आ गया 1622.2 ग्राम HCl सोल्यूशन। यही हमें चाहिए था सोल्यूशन का मैथ। तो क्या करें, देखिएगा वॉल्यूम ऑफ HCl सोल्यूशन, मैस HCl डेंसिटी, डेंसिटी हमारे पास थी, हमें चाहिए था मैस, मैस की वैल्यू यहां पर लगाएं, सॉल्व करें 1423 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये थी डियर स्टूडेंट्स दो एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 11 और एग्जांपल नंबर 12। अब है कि एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन आपने खुद करने हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19। ये तीनों ही इसी तरह सॉल्व होते हैं जैसे एग्जांपल नंबर 11 और 12 सॉल्व हुई हैं। ये आप खुद सॉल्व करेंगे। अगर ये सॉल्व नहीं होंगे तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ये मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।